मन को अपने टिकाना चाहिए, कर वैराग्य अभ्यास। ब्रह्मानंद जी पूर्ण ब्रह्म का हो सर्वत्र प्रकाश। ओम तत्सत। आइए अगले पद की ओर बढ़ते हैं। गीता का तत्व। आजकल कुरुक्षेत्र की धरती पर गीता उत्सव की बहार आई हुई है। चारों तरफ ये धरती जैसे कण कण से गीता के उपदेश को बरसा रही है, ऐसा प्रतीत हो रहा है। और इसी समय पर गुरुदेव का जन्म दिवस आ रहा है और उसमें हम गुरु वचनों को पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं। उसी श्रृंखला में गीता का तत्व का यह पद आज हम चर्चा में लाए हैं। मन को अपने टिकाना चाहिए, कर वैराग्य अभ्यास। ब्रह्मानंद जी पूर्ण ब्रह्म का हो सर्वत्र प्रकाश। मन को कैसे टिकाएं? क्योंकि यह सवाल अर्जुन ने किया था भगवान कृष्ण से कि मन को कैसे टिकाएं। मन तो जबरदस्ती भागता है, इसकी गति तो इतनी तीव्र है। दिन में ये विचारों, रात में स्वप्नों, बस इसी का निर्माण करता रहता है। इसको कैसे टिकाया जाए? एक ही विचार को लगातार चलाता रहता है। और जब मन की तरफ देखते हैं तो ऐसा प्रतीत होता है जैसे कोई बिना किसी रोक टोक के ट्रैफिक चल रहा हो, अंधाधुंध ट्रैफिक टकरा रहा है एक दूसरे से। ऐसे विचार टकराते एक दूसरे से। और 3 प्रकार के विचार होते हैं, कभी रजोगुण के, कभी तमोगुण के, कभी सतोगुण के। तो तीनों प्रकार के विचारों का इतना अधिक आपस में टकराव चलता है कि हम तनाव में चले जाते हैं, टेंस हो जाते हैं। और इसी मन के कारण बोझ बढ़ जाता है जीवन का। जब मन हल्के विचारों से गुजरता है, सात्विक विचारों से, तो ठीक रहते हैं। रजोगुण और तमोगुण से जब गुजरता है, जब तमोगुण और रजोगुण के विचार इसके भीतर से गुजरते हैं, तो फिर हम बहुत ज़्यादा तनाव में चले जाते हैं। तो फिर क्या करें? कैसे इन विचारों से मुक्त हों? कैसे इस अवस्था को हम बदलें? तो एक ही अवस्था में हमारा मन टिकता है और वो होती है सात्विक अवस्था। वो कैसे बढ़ाई जाए? राजसी और तामसी अवस्था तो बहुत ज़्यादा है, सात्विकी कम होती है। तो सात्विक को बढ़ाने का प्रयास कैसे किया जाए? गुरु वचन आत्मसात करके। गुरु जी कह रहे हैं मन को अपने टिकाना चाहिए, कर वैराग्य अभ्यास। कि मन कैसे टिकेगा? कृष्ण ने कहा कि मन को अभ्यास और वैराग्य से टिकाया जा सकता है। उसी का सरल अर्थ करके हमें बताया गया है। मन का अभ्यास बढ़ाना है हमें। हमारे मन का अभ्यास क्या है? हमारे मन का अभ्यास है परचर्चा। हमारे मन का अभ्यास है संसार के ऊपर केंद्रित होना। हमारे मन का अभ्यास है विषयों पे केंद्रित होना। 5 विषय हैं, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। इन 5 का लग रहा फंद। इन 5 में लगे रहते हैं हम। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार में तो हम जीते ही हैं। और ये 5 विषय हमारे मन को बांध के रखते हैं, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। तो ये मन इनसे कैसे मुक्त होगा? ये मन प्रभु स्मरण का अभ्यास करने से इनसे धीरे 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 इनकी जो आदत है उसमें परिवर्तन आने लगेगा। इसके प्रभाव में कमी आने लगेगी। हम उतने आकर्षित नहीं होंगे इनकी तरफ, 5 विषयों की तरफ। तो ये इधर हमारी चेतना प्रभु की तरफ बढ़ेगी, उधर हमारा मन विषयों से धीरे धीरे मुक्त होने लगेगा। तो अभ्यास हमें करना है, जबरदस्ती बैठना है। हम बैठ नहीं पाते क्योंकि मन की आदत कुछ और है। जब सुबह बैठते हैं, शाम को बैठते हैं, कभी भी देखिए आप, जब बैठेंगे भजन में, ध्यान में, तब मन क्या कहता है?
मन बहुत काम बताता है, कहते कितने काम पड़े हैं, छोड़ फिर कर लेना, फिर कर लेना। आप जब किसी की निंदा के लिए बैठ जाते हैं, निंदा शुरू होगी और निंदा शुरू होके पता ही नहीं चलता समय कब चला गया और काम याद ही नहीं रहते, काम रह जाते हैं। बाद में समझ आता है अरे हमारा तो वो काम पड़ा था। भजन करते समय काम बताता है मन, और निंदा करते समय यही मन हमें भुला देता है, काम को भुला देता है। तो मन की वृत्ति जो है वो किधर जा रही है, उसको मोड़ना है, उसको वापस लाना है। उसी का नाम अभ्यास है। वैराग्य, किस चीज से वैराग्य? अब भगवान से वैराग्य है, फिर संसार से वैराग्य करने का अभ्यास करो। वैराग्य बढ़ाओ, विरक्ति बढ़ाना है हमें, मन को अपने टिकाना चाहिए, तब ये मन टिकेगा। सतोगुण बढ़ता जाएगा। जब सतोगुण बढ़ेगा तो तमोगुण और रजोगुण का बैलेंस बनता चला जाएगा। सतोगुण बढ़ने के बाद में हमारे हाथ में एक पावर आ जाती है, हमारी संकल्प शक्ति दृढ़ होती है, और उस संकल्प शक्ति के बढ़ जाने के बाद तमोगुण का और रजोगुण का प्रभाव नगण्य हो जाता है। इसलिए हमें अभ्यास करना है, कम से कम 1-1 घंटे, 2-2 घंटे। रात को नींद खुल जाए तो फिर बैठ जाए, दिन में समय हो तो फिर बैठ जाए। किस में बैठना है? विरक्ति भाव में बैठना है, भजन ध्यान में बैठना है। मन को अपने टिकाने के लिए वैराग्य और अभ्यास का हमें पूरी तरह से अनुकरण करना है। और फिर क्या कहा है गुरुदेव ने? ब्रह्मानंद जी, पूर्ण ब्रह्म का हो सर्वत्र प्रकाश। क्या होगा? वो जो पूर्ण ब्रह्म है, यानी हम पूर्ण हो जाएंगे। अभी हम अधूरेपन में जी रहे हैं, हमारे भीतर हर समय अतृप्ति रहती है, संतोष रहता है, और इसके बाद कितनी बड़ी बात हो जाएगी, कितना बड़ा परिवर्तन जीवन में आ जाएगा। पूर्ण ब्रह्म का हो सर्वत्र प्रकाश, चारों तरफ ब्रह्म ही ब्रह्म दिखाई देगा, ब्रह्म का प्रकाश ही नजर आएगा, ब्रह्म में दृष्टि हो जाएगी, ब्रह्म में चेतना हो जाएगी, और ब्रह्म का आधार ही जीवन बन जाएगा। तो हम गुरुदेव के इस पद को आज पूरा दिन याद करेंगे और इसके आधार पर जीने का प्रयास करेंगे। ओम तत्सत।